लोग आ चुके हैं उससे बाहर और मौसम अच्छा हो रहा है। पानी डल गया और इधर पे यहाँ पर ये यहाँ होटल एंटार और ये सब रेडी हो के तैयार हो गई हैं। हाँ यही वाले पहन लो, ये अच्छे लगेंगे। रेडी हो गए, ये दोनों भी रेडी हो गए हैं, लेकिन यही दोनों नहाए नहीं है, बाकी हम सब नहाए और भैया हम तो नहाए दो एकदम आए हैं सुंदर बन के। आप देख भी नहीं धुलाए, पागल हो गए धुलाए, ऐसा न कहो। हम नहाए दो एकदम सुंदर लग रहे हैं और देखो सुंदर लग के पूरा हम तैयार हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ के फोर्ट घूमने। हम आए हैं अलवर में, अब हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अब थोड़ा हमारा नाश्ते का टाइम हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं। तो हम दोनों लोग देखो सेम बने हैं, सेम शर्ट, बस कलर अलग है, सेम है सेम। अनन्या आओ जल्दी। तो सौम्या गई है नाश्ते के लिए, बहुत जल्दी है। बुलाती है पर जाने का नहीं। बताइए किस मूवी का डायलॉग है? तो सेम सौम्या भी बुला रही है पर जाने का नहीं। से बोला कि सामने वाले होटल में नाश्ता करना है, अब ये लोग हमें कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठो, मतलब धोखा हमारे साथ। तो सभी अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए हैं, सभी बैठ गए हैं और हम लोग निकल चुके हैं अभी जाने के लिए बाला किला। और ये है अलवर की लोकल मार्केट, जो कि काफ़ी सुबह से भीड़ है यहाँ पर। समझ नहीं आ रहा है कि इतनी भीड़ किस लिए होगा, शायद में भी मार्केट का दिन हो इनका। अभी हम पहुँच गए हैं टाइगर रिजर्व, तो वहाँ लेंगे हम टिकट और जाएंगे अंदर, क्योंकि बाला किला इसके अंदर ही पड़ता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बाला किला और इस किले के अंदर जाते ही हम लोगों को इतना बड़ा आंगन मिला, इतना बड़ा आंगन, और पूरी तरफ चारों तरफ जो है वो खुला था। तो हमें लगा कि ये इतना ही है क्या, यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं है। बट यहाँ पर देखो ये जितने भी ऐसे चौकोर ये दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर इनकी बहुत सारी पुरानी बंदूक जो है वो प्रिजर्व हैं। हर एक होल में एक बंदूक थी, और एक बंदूक नहीं मतलब ग्रुप ऑफ बंदूक था, बहुत पुराना। तो ये किला मुझे देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस किले में घूमने के लिए। और हमारी पलटन भी यहाँ वहाँ जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो वहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि ये किला वाकई में बहुत सुंदर है। और हम सब इतने अच्छे टाइम में आए हैं ना, अर्ली मॉर्निंग की हम लोगों को यहाँ पर राधा रानी की आरती भी मिल गई, जो कि पंडित जी यहाँ पर सामने कर रहे हैं। और देखो आपको बगल में एक दिखा होगा कितनी पुरानी गाड़ी रखी हुई थी लोहे की। लोकल लोग बताते हैं कि बाला किला को अलवर का किला भी बोलते हैं। यहाँ के लोगों ने हमें बताया। ये राजस्थान में है, अलवर सिटी में है, और एक हिस्टोरिक फोर्ट है। अलवर किला जो है वो अरावली हिल्स की सबसे ऊंचाई पे पड़ता है। इसकी ऊंचाई अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 595 मीटर्स की हाइट पर है। और यहाँ से आपको पूरे अलवर सिटी का पैरोनॉमिक व्यू जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ की दीवारें जो हैं वो बहुत मोटी हैं। तो अभी आप लोगों को बताते हैं कि बाला किला की हिस्ट्री क्या है। तो राजस्थान की धरती पर बने हर किले की अपनी एक अनोखी कहानी है। इन्हीं में से एक है ये बाला किला अलवर का, जो ना कि सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ का इतिहास, युद्ध, सत्ता और शौर्य का भी ये प्रतीक है। तो शुरुआत होती है मेवात काल से। तो ये 15वीं शताब्दी में हसन खान मेवाती ने करवाया था इसका निर्माण। हसन खान मेवाती जो है वो मेवात क्षेत्र के शासक थे, और उसने इस किले को अपनी सुरक्षा और राजनीतिक ज़रूरतों के लिए इसे बनवाया था। यह किला जो है वो अरावली की पहाड़ियों में 595 मीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। और यह किला जो है उस समय ताकतवर किला हुआ करता था, जहाँ से शत्रु की हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जाती थी। इस किले से आप पूरे अलवर शहर को यहाँ से देख सकते हैं, इतना सुंदर दिखता है यहाँ से पूरा का पूरा। आप सामने देखिए, ये जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये पूरा अलवर शहर है। शुरुआत हुई थी मेवात काल से, इसके बाद आता है मुग़ल काल। तो जब बाबर ने विजय प्राप्त की थी भारत की, तो वो यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ से ही वो यात्रा कर रहे थे। तो इस किले को फिर उन्होंने अपनी सैन्य रणनीति में महत्व दिया। इसके बाद जब अकबर ने इस क्षेत्र को मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया, और फिर किले का उपयोग उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए किया। यह किला दिल्ली और अजमेर के बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट ठिकाना बन गया था, जहाँ से मुग़ल सेनाएँ गुजरती थीं। बहुत सारे यहाँ पर आपको पुराने महल मिल जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पर वाटर टैंक हैं जो पहले के टाइम पे बनवाए गए थे। टनल्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे बहुत पुराने। और तोप तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि वो जितने सामने यहाँ चौकोर दिख रहे हैं, इन सब में तोप प्रिजर्व हैं।
स्नान के लिए निकलें, अलवर रुकें तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। इतना बड़ा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जहाँ जा रहे थे वहाँ पर एक नई जगह मिल रही थी, इतने बड़े बड़े रूम्स थे। तो ये कैसा रहा होगा तब के टाइम पे, मतलब आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे। इतने यहाँ पर झरोके थे कि जिस झरोके से आप झाँको तो आपको वहाँ दूसरी जगह का व्यू दिख जाता था। ये सब तब के ज़माने में इसलिए बनाए जाते थे कि आप अपने दुश्मनों का हर एक कोने से देख सकें कि कहाँ से कोई आ तो नहीं रहा है। और यहाँ पर हम लोग पहुँचे, यहाँ पर ये इतना सुंदर था ना, इतना देखो यार, इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पर। तो हम लोग चलते हैं फिर से मराठा काल में। 18वीं सदी में जब भी मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ तब मराठाओं ने इस क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश की। हालांकि उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं बनी और धीरे धीरे राजस्थान के राजपूत शासकों का फिर से यहाँ पर प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। ओ भाई साहब, कितना सुंदर है यार, ये इतने पुराने किवाड़े, ये झरोके, ये ऊपर की झरोके, ये कितना खूबसूरत है यार। आपको जूम करके दिखा देती हूँ मैं। देखो यार, ये कितना खूबसूरत है। कैसे यार बनाते होंगे इतना सुंदर सुंदर। बिलीव करना मुश्किल है कि इतना सुंदर सुंदर बनाते थे यार ये लोग। इस किले को भी बहुत ज़्यादा रेनोवेट नहीं कराया गया है, जैसा था वैसा ही है। यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसी जगह भी देखी है जिसको तार से पूरा कवर कर दिया गया है। उस साइड हम नहीं जा सकते थे क्योंकि वो किला जो है उसकी दीवारें जो हैं वो बहुत पुरानी हो गई थी और गिर रही थी। और ये देखो इतना सुंदर था यार, यहाँ पर ये पलंग पड़ा हुआ था। अब आई डोंट नो यहाँ पर कौन रहता है कौन नहीं रहता है, बट यहाँ के देख रेख करने वाले शायद रहते होंगे। और ये किला जो है वो चारों तरफ से मतलब इतना यूनिक था। और यहाँ पर ये देखो यार, ये पता नहीं ये क्या था, शायद ये कमोड अमोड हुआ करते थे पहले के ज़माने के। तो मतलब पहले के ज़माने में ये सब भी इंतजाम किए जाते थे कि कैसे क्या होगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और हर किले में पूरी चारों तरफ जो है इतने झरोके थे, इतने पुराने दरवाजे थे, जीने थे, और मतलब प्रॉपर अच्छे से बना यार। इतने पुराने पुराने टाइम पे यार इतना कौन बनाता था यार, कितने होशियार होते थे तब के टाइम के लोग। यहाँ पर वैसे एंट्री फीस तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि अभी कभी लग जाए, क्योंकि हम आए थे तो 15 रुपये पर पर्सन यहाँ पर एंट्री फीस थी। और आप किसी भी डे आ सकते हैं। और टाइमिंग की बात करें तो ये किला जो है वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलता है, तो आप इस टाइम पर यहाँ पर आ सकते हैं। बस अरे बाप रे, मंदिर हो, घर हो, जो भी हो, और ये जो ऐसे वाली खुदाई है। लो जल्दी से इसको प्ले करके ऐसे ही अपना ले जाना है, ठीक है ना, ऐसे ही ले जाना। भाई साहब, बच्चू कितना सुंदर है। कितने पास से धूप पड़ रही है। तो अब आते हैं राजा प्रताप सिंह, जिन्होंने अलवर सियासत की स्थापना की 1775 में। जो जयपुर के कुशवाहा वंश से थे, इन्होंने अलवर पर अधिकार किया और बाला किले को जीत लिया। यहीं से उन्होंने अलवर सियासत की स्थापना की थी। राजा प्रताप सिंह ने इस किले को फिर से बनवाया, मरम्मत करवाई और इसे राजपूत गौरव का प्रतीक बनाया। ये किले जो हैं उनकी दीवारें जो हैं वो बहुत मोटी हैं। लंबाई लगभग 5 किलोमीटर में है, चौड़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर में है, ऊंचाई तो 595 मीटर ऊंचाई पर है ये किला। कुल इसमें 15 बड़े किले थे, फोर्ट छोटे, और छोटे फोर्ट जो हैं वो 51 थे। प्रवेश द्वार इसमें बहुत ज़्यादा थे, 6 प्रवेश द्वार थे टोटल। जय पोल, सूरज पोल, चांद पोल, लक्ष्मण पोल, किशन पोल, अंधेरी गेट। इस किले के अंदर आपको बहुत प्राचीन मंदिर के अवशेष ही मिलेंगे। महलों के बहुत सारे खंडहर मिल जाएंगे और छुपी हुई सुरंगें भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर वाटर को स्टोर करने के लिए भी बनाया गया था। तो सोचो तब के ज़माने में ये सब सोचते थे कि वाटर को स्टोर भी करना होगा। यह किला न केवल युद्ध के लिए बना था बल्कि इसमें जीवन के लिए बहुत ज़रूरी सुविधाएँ भी थी, क्योंकि यहाँ पर 1000-2000 पता नहीं कितने लोग रहा करते होंगे। और इस किले की ये जो खूबसूरती मैं ऊपर से देख रही हूँ, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसे नीचे से जाके देखूँ, क्योंकि ये इतना प्यारा लग रहा था यार मुझे सच में। मतलब मुझे लगता है यार पहले ज़माने के किले, महल, ये सब कितना अच्छा हुआ करता था। सोचो कितना बड़ा आंगन है, मतलब यहाँ पर बच्चे वगैरह अगर कोई खेलता होगा तो कितनी आवाज़ गूंजती होगी। अगर कोई डांस भी करता होगा यहाँ पर, अगर होता होगा तब के ज़माने में, तो यार कितना अच्छा लगता होगा। तो अभी हम जाते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं यहाँ से हमें क्या दिखाई देता है।
टेरेस है जहाँ से राजा लोग आते होंगे तो देखते होंगे कि कितना सुंदर है। और ये हम लोग कहाँ पर हैं? ये हम लोग हैं अलवर में। ये देखो आप भैया, ये पूरा किला है, यहाँ लोग रहते थे प्रॉपर। पता नहीं। ये टट्टी घर यार, भाई खुली छत में टट्टी घर। यहाँ से पानी जाता होगा। हे भगवान, अरे तो राजा लोग इतना तुम लोग लगता है इतना ऐसे वैसे हैं, फुल एडवांस थे। हॉट वाटर का सिस्टम था, कोलों से खड़े हो आप दोनों लोग। टेरिस पर आए, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, हमारा फ़ोटो खिंचाने का मन किया तो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाया। और ये जो सामने आप लोगों को दिख रहा है ये एक्चुअली एक दूसरा किला है, शायद में भी यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ रानी पूजा करने जाती थी, बट अभी इस टाइम वहाँ पर जाना बंद कर दिया गया है, अलाउ नहीं है। और हवा इतनी प्यारी चल रही थी कि इतनी प्यारी हवा चल रही है यार। चलो करो भाई, कौन घूमर डांस कर रहा है? जाओ जाओ जल्दी दीदी जी। नृत्य सौम्य नृत्य सौम्य नृत्य कर रही। राजा जी खुश हो रहे होंगे। हमारी महफिल में बहुत ही बार नृत्य कर रहा है। आ जाओ आ जाओ, अब क्या हो गया, आराम से खोलो दरवाजे। सिपाही दरवाजे खोले जाएं। सिपाही आ जाओ। सिपाही ढोल बजा। अगर ऑडियो सब वीडियो डाल दो जाके उधर आराम से बैठ। तो अब ये क्या बला है जो देख रहे हैं हम, ये क्या है देखते हैं। ऐसे ना बोलो। अरे देख रहे उधर बैठते थे, उधर हम पूछे थे ना कि पूल में कैसे उतरते हैं। देखो आप लोगों को दिखाएं कि पहले ज़माने में स्विमिंग पूल कैसे होते थे। यहाँ से ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे, यहाँ से सीढ़ियों से जाते थे और इधर निकलते थे। और यहाँ पर ऐसे एक स्टेप में होना है तो वहाँ, 2 स्टेप में जाना है तो वहाँ, और 3 स्टेप में जाना है तो यहाँ पर थी। और ये पूरा स्विमिंग पूल था। ब्रिटिश काल में ब्रिटिशों ने अलवर को सीधे तो नहीं लेकिन समझौते के जरिए नियंत्रण में रखा था। बाला किला का उपयोग इस दौरान कुछ प्रशासनिक कामों के लिए उन लोगों ने किया था, लेकिन इसका शान महत्व धीरे धीरे खत्म हो गया और स्वतंत्रता के बाद यह किला राजस्थान सरकार के अधीन आ गया और अब इसे एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। बाला किला में लोग इसलिए आते हैं, यहाँ पर्यटन स्थल है, यहाँ पर इतिहास का अनुभव करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी के लिए आते हैं। यहाँ पर सूर्यास्त के समय बहुत अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ की खूबसूरती सामने से देखने में होती है, इसलिए एक बार यहाँ आना तो बनता